Hello everyone, welcome back to my channel that is English Field, and you know well that here we prepare for TGT, PGT, LT grade. So today topic is really very important. We have started the series of William Wordsworth, and in that continuation today we'll discuss The Solitary Reaper, जो कि बहुत ही एमिनेंट वर्क है विलियम वर्ड्सवर्थ का. लीच गैदरर की समरी और उसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे ऑलरेडी वी हैव डिस्कस. यू कैन चेक द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, उसमें दिया हुआ है. और आज हम डिस्कस करेंगे सॉलिटरी रीपर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशंस जो कि आपके एग्जाम्स में हमेशा पूछे जाते हैं. सो without wasting any time, let's start today's lecture. तो जो आपकी सॉलिटरी रीपर है, रिटन इन नवंबर 5 1805, ठीक है. ये इम्पॉर्टेंट डेट्स जो इस शेप में कैद है वो आपको अच्छे से लर्न करनी है बिकॉज क्वेश्चंस यहीं से आते हैं. तो सॉलिटरी रीपर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम, यू कैन से, वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ. और इससे पहले हमने लीच गैदरर कंप्लीट किया. अगर आप कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको इसका टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी मैं कोशिश करूँगी अपलोड करने की. सो द ईयर व्हेन इट वाज रिटन 5 नवंबर 1805, देन पब्लिश्ड इन 1807. कब ये पब्लिश हुई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1807 में ये पब्लिश हुई. दिस पोएम इज इन 2 वॉल्यूम. ये क्वेश्चन भी आता है. लीच गैदरर भी आपकी 2 वॉल्यूम्स में ही है. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट विच इज also very important by exam point of view. It was composed after a tour of Scotland. ठीक है. किस टूर के बाद में वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम कंपोज की थी? स्कॉटलैंड के टूर के बाद में. इन द कंपनी ऑफ अ सिस्टर डोरोथी. डोरोथी की कंपनी में, डोरोथी उनकी सिस्टर है, एंड फ्रेंड कॉल्विंस. ठीक है. किसकी कंपनी में? तो आपको याद रखना है सिस्टर डोरोथी एंड फ्रेंड कॉल्विंस आफ्टर अ टूर ऑफ स्कॉटलैंड. नाउ सी द नेक्स्ट पॉइंट. इन रियलिटी इट वॉज इंस्पायर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ से क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में फ्रेम हो सकता है बिकॉज द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चंस ये भी चेंज हो रहा है. 2016 का आपने ऑलरेडी देखा है, ट्रेडिशनल पैटर्न टूट रहा है धीरे धीरे. और आपका जो लेवल है जज करने का, जो एग्जामिनर एक्चुअली में जज करना चाहता है कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन पार कितनी है कितनी नहीं है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करने हैं. तो इस पॉइंट को अच्छे से देखिएगा. इन रियलिटी इट वाज इंस्पायर्ड नॉट बाय एन एक्चुअल साइट. ठीक है. क्वेश्चन इससे बन सकता है कि क्या सॉलिटरी रीपर एक्चुअल साइट से इंस्पायर होके वर्ड्सवर्थ ने कंपोज की थी? ऐसा नहीं है. बट बाय द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सॉलिटरी रीपर. ठीक है. किसका डिस्क्रिप्शन? सॉलिटरी रीपर, एक विलेजियस वुमेन मेडन का ये डिस्क्रिप्शन था. किसमें था? थॉमस विल्किंसंस बुक. थॉमस विल्किंसंस की एक बुक थी जिसका नाम था टूर्स टू द ब्रिटिश माउंट. if you want you can take screenshot and make your own notes, but don't forget to make your self notes. तो जो थॉमस विल्किंसंस की बुक थी उसमें इसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था. बुक का नाम था टूर्स टू द ब्रिटिश माउंट. और उससे इंस्पायर होके ही वर्ड्सवर्थ ने फिर उस मैडन के डिस्क्रिप्शन से ही ये वर्क लिखा. नाउ द सॉलिटरी रीपर वाज सिंगिंग इन अर्स गैलिक लैंग्वेज. अब आता है, ये बहुत ही एमिनेंट वर्क है उनका, बहुत ही फेमस वर्क है. सॉलिटरी रीपर जो गाना गा रही है, जो सॉन्ग गा रही थी, उसी से वर्ड्सवर्थ बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे बाय द मेलोडियस सॉन्ग. ठीक है. तो वो कौन सी लैंग्वेज में था? अर्स भी आ सकता है और गैलिक भी आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट डिक्शंस. पोएम इज इन 4 to 8 लाइन स्टांजा. कितने स्टांजाज में है? 4 to 8 लाइन स्टांजा में है. टोटल 32 लाइन्स हैं. बहुत लंबी चौड़ी पोएम नहीं है ये. आयम्बिक टेट्रामीटर. ठीक है. राइम स्कीम जो है इसकी ABC BDD EE या फिर ABA BCC DD. तो आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं. 4 to 8 लाइन स्टांजाज में है. टोटल कितनी लाइन्स है अगर पूछा जाता है सॉलिटरी रीपर में, तो टोटल 32 लाइन्स हैं. आयम्बिक टेट्रामीटर में इसको लिखा गया है. एंड द राइम स्कीम इज हियर. राइम स्कीम आपको सबकी ही लर्न करनी है ऑलमोस्ट, एंड इट्स वेरी नेसेसरी. और टोटल कितनी लाइन्स हैं? नाउ द डिक्शन ऑफ द पोएम इज वेरी सिंपल एंड प्योर. आ सकता है कि इस पोएम का डिक्शन कैसा है, तो हो सकता है ऑप्शन में आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल जाएं जो बॉम्बास्टिक हों,
तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक रिलीजियस बैकग्राउंड से लिया गया है। सॉलिटरी रीपर के बारे में बात की गई है, एक मैडन के बारे में जो कि विलेज से बिलोंग करती है। तो आप वहाँ पे आपको उस ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, सिंपल एंड प्योर। वेल नोन लिरिक ऑफ वर्ड्सवर्थ, दिस इज वेल नोन लिरिक ऑफ वर्ड्सवर्थ। द पोएट मेक्स अस फील व्हाट ही हिमसेल्फ फेल्ट। पोएट हमें क्या रियलाइज कराना चाहता है, जो चीज़ पोएट ने फील की, सेम वही चीज़ पोएट ने हमें रियलाइज कराने की कोशिश भी की है। ओके। और मेनली अगर हम पोएम की बात करें तो वर्ड्सवर्थ ने ऐसे इंसिडेंट्स चूज़ किए हैं जो कि काफ़ी हम्बल और कॉमन लाइफ से रिलेटेड होते हैं, तो उनकी थीम्स भी होती हैं पोएम की जो वो उसी पे बेस्ड होती हैं। और इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया होता है कि जो मेलोडियस सॉन्ग वो स्कॉटिश गर्ल गा रही होती है, जिसको कि सॉलिटरी रीपर बोला है, तो वो जो है वो थ्रिलिंग है, किससे? नाइटेंगल और कुकू से। ये बर्ड है, तो इस बर्ड के सॉन्ग से भी ज़्यादा मेलोडियस उसकी आवाज़ लगती है, किसकी? स्कॉटिश गर्ल की, जिसको कि सॉलिटरी रीपर बोला गया है। और सॉलिटरी रीपर क्यों बोला गया है? वैसे तो आपको पता होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। क्योंकि हाईलैंड्स पे वो कॉर्न कटिंग का काम कर रही थी और उसके साथ साथ वो एक बहुत ही मेलोडियस सॉन्ग भी गा रही थी। ठीक है, तो इसी डिस्क्रिप्शन से वो इंस्पायर हुए और उन्होंने लिख दी द सॉलिटरी रीपर। सो दिस वाज द पोएम एंड दीज वर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, सो प्लीज़ टू लाइक दिस वीडियो, क्योंकि लाइक करने से थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता है और भी ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। और अगर नहीं हेल्पफुल लगा हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। एंड प्लीज़ टू सब्सक्राइब द चैनल अगर ऐसे ही वीडियोस रेगुलर आपको देखने हो, एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यहाँ से कोई भी नया वीडियो पोस्ट होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। अपने फ्रेंड्स कम्युनिटी में शेयर करिएगा, बिकॉज दीज वीडियोज़ आर फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो दैट इज़ अ वेरी गुड वर्क। डोंट फॉरगेट टू गिव योर फीडबैक, और अगर वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा है तो एक कमेंट अच्छा सा ज़रूर दे के जाना, जिससे मुझे भी पता चल सके कि जिस तरीके से आपकी डिमांड थी उसके अकॉर्डिंगली वीडियो आपको पसंद आया या फिर नहीं आया। इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनी अदर टॉपिक, प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स, श्योरली आई विल अपलोड द वीडियो। ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो था। एंड सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा और कोर्स सिलेबस के साथ में करिएगा। थैंक यू सो मच।